गुड इवनिंग बच्चों। आज एक बार फिर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे कि इस शॉर्ट क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जा सकता है और वो हमारा सवाल क्या है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है, मान लीजिए बोर्ड में ये सवाल पूछा गया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन? व्हाट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इस तरह के सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है उसमें होता यह है कि जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में बने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ गर्म किया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है इसी को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सामान्य लैंग्वेज में, यानी साधारण सी भाषा में आप इस तरह से आप इसको जवाब दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कि जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के बने घोल में, यानी KOH के घोल के साथ, यानी KOH के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बिल एमीन, या इसको आप कह सकते हैं आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हमारा इस तरह से लैंग्वेज हो गया। अब हम इसके लिए एक रिएक्शन भी देंगे, क्योंकि रिएक्शन ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके लिए एक रासायनिक अभिक्रिया हम लिखेंगे और तब जाके
तब तक आप इस लैंग्वेज को पढ़िए। अगर इस परिभाषा को लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, और फिर हम एक रिएक्शन हम लिखेंगे, और वो रिएक्शन हमारा इस प्रकार से होगा कि जब हम प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के बने घोल में KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ है कि मान लीजिए हमने ले लिया CH3NH2 और इसको हमने क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और साथ में हम लेते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को साथ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर की मदद से इसको सजाया है, और इसके बाद हमारा जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं वो अपने पार्टनर को चेंज कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम और क्लोरीन, 3 पोटेशियम के परमाणु और 3 क्लोरीन के परमाणु जो हैं वो आपस में मिल करके यानी पार्टनरशिप बना करके यानी KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के 3 अणु बना देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के परमाणु और यहाँ से कार्बन के परमाणु के साथ मिलकर CH3NC का निर्माण कर देता है। और हमारा बच गया OH और OH, यानी OH के 3 मूलक हैं हाइड्रोक्सिल मूलक, और यहाँ हमारा बच गया है हाइड्रोजन के 3 परमाणु, यानी OH एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो जल के एक अणु H2O का निर्माण होगा, यानी ये OH और ये H2O, फिर ये OH और ये एक हाइड्रोजन इसका ले लीजिए H2O, फिर OH और ये H को मिला दीजिए H2O, यानी कुल मिलाकर जल के 3 अणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिफल बना है वो बना है CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, यानी इस प्रकार से हमारा प्रतिफल का निर्माण हो जाता है। यानी ये हो गया हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड और साथ में पोटेशियम क्लोराइड और जल के अणु का भी निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर की मदद से इस रिएक्शन को ध्यान में रखा जा सकता है, यानी याद रखने के लिए। और ऐसे हम इस रासायनिक अभिक्रिया का जो रिएक्शन हम लिखेंगे तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी इसको शॉर्ट संक्षेप में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम उसको भी देखते हैं। यहाँ पर हम एक प्राइमरी एमीन लेते हैं, यानी CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH के 3 अणु लेते हैं, और इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा जो प्रतिफल बना वो क्या है, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl
और साथ में 3H2O, यानी जल के 3 अणु का निर्माण होता है। तो ये हमारा हो गया मिथाइल एमीन, ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया प्रतिफल के रूप में मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसको मिथाइल कार्बिल एमीन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बिल एमीन क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में बने KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ गर्म किया जाता है, तो कार्बिल एमीन का निर्माण होता है, या इसको कह सकते हैं आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इसी को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको एक साथ में रिएक्शन से भी दिखाना पड़ेगा, जो आपने भाषा में लिखा है लैंग्वेज में, क्योंकि केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंस माना जाता है। अगर आप रिएक्शन लिख देते हैं तो रिएक्शन के आधार पर आपका लैंग्वेज भी तैयार हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन। यानी कि मिथाइल एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी इसके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद CH3NC का निर्माण हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी CN यहाँ नहीं, CN अगर देंगे तो वो साइनाइड कहलाएगा, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, यहाँ आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, कार्बिल एमीन। तो यहाँ पर CH3NC लिखेंगे, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर संपन्न हो जाता है, और हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अगले शॉर्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे YouTube चैनल यानी YouTube पर आप जाएं और सर्च करें मॉडर्न केमिस्ट्री वाला, MCW एक लोगो मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें एक हिम्मत देगा और हम आपके लिए इस प्रकार से बोर्ड मॉडल प्रश्न को एक सामान्य भाषाओं में किस तरह से समझा जाएगा हम आपको बताते रहेंगे। और दूसरी सूचना यह है कि जो 12th के नए सेशन के जो बैच हैं उसके लिए भी हम बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए इस मैसेज को आगे ज़रूर फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।